जिस मूवी के लिए मैं पिछले साल से एक्साइटेड था, जिसके बारे में इस वीडियो में मैंने बताया था, वो मूवी यानी कि धुरंधर मैंने फाइनली देख ली है। और उसको देखने के बाद मेरा क्या ओपिनियन बनता है उसके बारे में ये वीडियो है। और हो सकता है कि इस वीडियो की जो लेंथ है वो थोड़ी सी ज़्यादा हो, जस्ट लाइक द मूवीज रन टाइम, क्योंकि देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स टू टॉक अबाउट इन दिस मूवी। जहाँ सबसे पहले बात करते हैं पॉजिटिव्स की, यानी कि द गुड। तो मूवी की जो कहानी है वो एक्चुअल इवेंट्स यानी कि पाकिस्तान में हुए लहरी गैंग वॉर और इंडिया के ऊपर हुए अटैक्स, इन दोनों ही ट्रू इवेंट्स को आपस में फिक्शनली कनेक्ट करके दिखाती है, जो कि अपने आप में ही ऑन पेपर काफी एक तगड़ा विजन बन जाता है। और इसको एक सागा के फॉर्म में दिखाना और भी ज्यादा इफेक्टिव वे में काम कर सकता था। अब कर सकता था, मैं क्यों बोल रहा हूँ उसके बारे में आगे नेगेटिव्स में बात करेंगे। और दूसरा पॉजिटिव है परफॉर्मेंस। यहाँ पे कैरेक्टर्स जितने भी दिखाए गए हैं, उनको जिन भी एक्टर्स ने यहाँ पे प्ले किया है वो काफी शानदार तरीके से अपना आउटपुट दे रहे हैं। स्पेशली अक्षय खन्ना और उनके आईब्रोज मूवी के अंदर आउटस्टैंड कर जाते हैं परफॉर्मेंस के मामले में। इसके अलावा जितने भी एक्टर्स हैं यानी कि संजय दत्त, अर्जुन रामपाल और रणवीर सिंह, इन सब ने अपने कैरेक्टर्स को जस्टिफाई करने की कोशिश की है, पर कहीं पे वो डिसअपॉइंट नहीं करते और ना ही आउटशाइन कर जाते। पर हाँ, इन सभी कैरेक्टर्स को यहाँ पे जिस तरह से दिखाया गया है ऑरा फार्मिंग के साथ, वो स्क्रीन के ऊपर देखने में काफी अच्छा लगता है। स्पेशली संजय दत्त की जब एंट्री होती है, भाई साहब, मूवी का पीक मोमेंट मैं बोलूंगा उसको। और अगला पॉजिटिव निकल के आता है मूवी का म्यूजिक। और म्यूजिक से मेरा मतलब ये नहीं है कि बैकग्राउंड स्कोर जो यहाँ पे कंपोज किया गया है। म्यूजिक से मेरा मतलब है कि जिन भी गानों को यहाँ पे यूज किया गया है, यानी कि जो रेट्रो सॉन्ग यहाँ पे फिट किए गए हैं सीक्वेंस के साथ, वो काफी अच्छी तरीके से मैच हो जाते हैं। और कुछ गानों को यहाँ पे अलग अलग आर्टिस्ट के थ्रू यहाँ पे लिया गया है, जो कि काफी अच्छी चॉइस है। जैसे कि बलूचिस्तान वाला जो सॉन्ग है, वो मूवी देखने के बाद डेफिनेटली आपके कानों में रिंग कर रहा होगा। और वो मूवी का कोई ऑफिशियल ट्रैक नहीं है। अगर आपको वो गाना सुनना है तो यूट्यूब पे फ्लिपराची सर्च करोगे तो पहला ही सॉन्ग आएगा, तो वो सुन लेना एंड थैंक मी लेटर। और मूवी का काइंड ऑफ थीम सॉन्ग यानी कि ना कारवा की तलाश है, उसका जो स्टार्टिंग म्यूजिक है वो मेरे फेवरेट बैंड द क्वींस के अनदर वन बाइट्स टू डस्ट से उठाया गया है। और अगर आप उस गाने का सिर्फ स्टार्टिंग ही सुनो तो उसका म्यूजिक आपको काफी सिमिलर लगेगा। पर मूवी के अंदर जो भी म्यूजिक यूज किया गया है वो काफी अच्छे से काम कर रहा है। तो प्लेजरिज्म बोलो या फिर क्रिएटिविटी, काम तो कर रहा है। इसके अलावा मूवी के अंदर जो वर्ल्ड बिल्ड किया गया है, यानी कि जो लहरी का सेट बिठाया गया है, वो काफी बिलीवेबल लगता है। और अनलाइक अदर बॉलीवुड मूवीज, यहाँ पे काफी रियलिस्टिक सी सेट डिजाइन की गई है, जो कि देखने में फेक नहीं लगती। और अगला पॉजिटिव है मूवी के अंदर रियल लाइफ इवेंट्स को काफी अच्छी तरीके से मर्ज करके दिखाया गया है, चाहे वो 26/11 वाला अटैक हो या फिर पार्लियामेंट के ऊपर हुआ अटैक। अब मूवी के अंदर इन सभी चीजों को दिखाने और मर्ज करने के चक्कर में कुछ मिस्टेक्स तो होनी थी, जिससे हम आ जाते हैं मूवी के नेगेटिव्स के ऊपर, जिसमें सबसे पहला नेगेटिव है मूवी का एग्जीक्यूशन। मूवी में बहुत से कैरेक्टर हैं और उन सभी को अपना अपना आर्क देने के चक्कर में ये मूवी जो है वो कहीं ना कहीं एक मैस की तरफ चली जाती है। हालांकि इसके बावजूद भी जो मेन कैरेक्टर्स हैं अपने, यानी कि संजय दत्त, अर्जुन रामपाल जैसे कैरेक्टर्स, उनको ज़्यादा स्क्रीन टाइम या फिर उनका स्टोरी आर्क इतना अच्छी तरीके से दिखाया नहीं गया। पर फिर भी उनके कैरेक्टर्स आपको अच्छे से समझ में आ जाते हैं एक या दो डायलॉग्स के थ्रू। और अगर मूवी ऑलमोस्ट 3.5 घंटे लंबी है तो उसकी पेसिंग काफ़ी सही होनी चाहिए। और इसी जगह आके 10 में से 9 मूवी मात खा जाती है, जिसमें से एक धुरंधर भी है, जहाँ पे पेसिंग का इश्यू आपको फील होगा। जहाँ पे फर्स्ट हाफ तो आप इजीली निकाल लोगे, पर सेकंड हाफ जैसे स्टार्ट होता है तो बहुत सी चीजें अननेसेसरी ऐड होती हुई आपको दिखेगी। जहाँ पे पूरी मूवी की अगर हम बात करें तो सारा अर्जुन वाला जो रोमांटिक एंगल यहाँ पे ऐड किया गया है, वो 2 या 3 सीन से ज्यादा डिमांड नहीं कर रहा था। फिर भी मूवी के अंदर अननेसेसरी उसका रन टाइम रखा गया है। और सेकंड हाफ में बहुत से ऐसे सीक्वेंस आपको देखने को मिल जाएंगे जो मूवी के अंदर इतना ज्यादा कनेक्टेड नहीं है या फिर कोई सेंस नहीं बनाते। तो ये सारी चीजें भी मूवी के अंदर अननेसेसरी रन टाइम खींचने का काम करती है। दूसरा नेगेटिव पॉइंट निकल के आता है मूवी का एब्रप्ट बिहेवियर। मूवी के अंदर बहुत से एब्रप्ट सीन्स आपको देखने को मिलेंगे, जहाँ एक रणवीर सिंह के हाथ चूमने वाला सीन है, अननेसेसरी आइटम सॉन्ग जो है वो बहुत ही एब्रप्टली स्टार्ट हो जाता है। और मूवी की एंडिंग जो कि काफी एब्रप्ट है, और सेकंड पार्ट का सीधा सीधा टाइटल और डेट दे के आपको बोलती है घर जाओ, वापस आना। तो इस तरह की एब्रप्ट चीजें आपको इस मूवी के अंदर देखने को मिल जाएगी। और मूवी के अंदर बहुत सी चीजें सेंस नहीं बनाती। अब बिना स्पॉइलर दिए आपको अच्छे से समझ में नहीं आएगा, पर फिर भी मैं बता दूं कि रणवीर सिंह के कैरेक्टर को कहा जाता है कि तुम्हारा कुछ भी करना इंडिया को डेंजर में डाल सकता है। अब ये चीज एब्सोल्युटली सेंस बनाती है, पर जब मूवी के एंडिंग में रिवील होता है कि रणवीर सिंह का कैरेक्टर आखिर में कौन है, तो वो चीजें उतना सेंस नहीं बनाती। मूवी के एंडिंग में दिखाया जाता है कि आर माधवन का जो कैरेक्टर है वो अपने धुरंधर प्रोग्राम को प्रेस कॉन्फ्रेंस में डिटेल में बता रहा है। तो ये सारी चीजें जो है वो सेंस नहीं बनाती। इसके अलावा मूवी के अंदर कंटिन्यूटी एरर्स की बात करें तो मूवी में 2007 और 2009 का टाइम दिखाया गया है, और वहाँ पे फुल स्क्रीन फोन्स यूज़ किए गए हैं, जो कि उस टाइम पे अवेलेबल नहीं थे। पाकिस्तान में तो बिल्कुल नहीं। अननेसेसरी इमोशनल बैगेज। हाँ, 26/11 का जो अटैक है वो हम सब के लिए काफ़ी इमोशनल ट्रॉमा रखता है, पर इसके बावजूद भी मूवी के अंदर उसको जिस तरह से दिखाया गया है वो इम्पैक्टफुल वे में काम तो करता है। और उसके बाद जो ओरिजिनल साउंड यहाँ पे रखा गया है वो एक क्रिएटिव चॉइस है जो मेरे लिए पर्सनली लैंड नहीं करती। उस सीक्वेंस को उतने में ही खत्म कर देते तो कोई इशू नहीं था, और वो अननेसेसरी स्क्रीन टाइम खींच रहा हो ऐसा मुझे लग रहा था। अब बहुत
पॉसिबिलिटी है कि ये सबके लिए बराबर ना हो और कुछ लोगों को ये पसंद भी आ सकता है। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मूवी की ए रेटिंग जो है वो समझ में आता है कि मूवी के अंदर ब्रूटैलिटी और गालियों का यूज़ किया गया है, पर ये क्या लॉजिक हुआ साला कि ब्रूटैलिटी तुम बहुत ही अच्छे से दिखाओगे और नो डाउट मूवी के अंदर ब्रूटली जो मर्डर्स होते हुए दिखाए गए हैं या डेथ दिखाई गई है वो काफ़ी क्रिएटिव है और फाइनल डेस्टिनेशन के लेवल का बोल सकते हैं। कुछ कुछ डेथ तो ऐसी भी है, पर गालियों के साथ इनका क्या प्रॉब्लम है ये मुझे समझ में नहीं आता। मतलब कि लॉडू चूतिया ये सब चल जाएगा, खैर लॉडू तो सलमान भाई के सेट पे भी चलता है, पर यहाँ पे ए रेटिंग होने के बावजूद भी सिलेक्टिव गालियों को यहाँ पे क्यों सेंसर किया गया है वो उतना ज़्यादा सेंस नहीं बनाता। और सेंस से भी ज़्यादा वो आपका ध्यान बार बार उसकी तरफ खींचता है जब भी कोई गाली बोली जाती है, और बहुत सारी गालियाँ दी गई है। और अगर ए रेटिंग थी ही तो अनसेंसर्ड ही दिखाते, काफ़ी अच्छे से काम कर जाता, जो कि अनफॉर्चुनेटली नहीं हुआ। तो ओवरऑल मैं इतना ही कहूँगा कि मूवी के अंदर आपको बहुत से पॉजिटिव्स और नेगेटिव्स दोनों ही बराबर लेवल के देखने को मिल जाएंगे। और इसका मेन रीजन हो सकता है कि कमर्शियल और आर्ट सिनेमा के बीच में जो बैलेंस होना चाहिए था वो यहाँ पे थोड़ा बहुत इम्बैलेंस होता हुआ दिखता है। साथ ही इस पूरे सागा की जो भी कहानी हो सकती है उसको एक मूवी में 3.5 घंटे के रन टाइम के साथ काफी क्रिस्प और फास्ट पेसिंग के साथ दिखाया जा सकता था। इसको अननेसेसरी 2 पार्टर बनाने की जरूरत मुझे तो अब तक नहीं लग रही है, क्योंकि जिस पॉइंट पे आके मूवी खत्म हुई है उससे अगर पौना घंटा ऐड कर दिया जाए तो ये मूवी कंप्लीट स्टोरी दिखा सकती थी, और उतना ही पार्ट इस मूवी के अंदर अननेसेसरी रखा भी गया था। तो इसका 2 पार्टर होना मेरे लिए सेंस नहीं बनाता, अब तक तो नहीं कह रहे। तो क्या ये मूवी थिएटर में देखनी चाहिए या नहीं, उसका डिसीजन आपके ऊपर है कि अगर आपको ब्रूटैलिटी देखना पसंद है, मिर्जापुर टाइप का ड्रामा देखना पसंद है, तो ये मूवी आपके लिए। और हाँ, मूवी के अंदर बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो प्लॉट के अंदर कुछ इनपुट नहीं दे रही पर अननेसेसरी मूवी का रन टाइम बढ़ा रही है। तो ये चीज़ें ध्यान में रख के जाना और अपना एक्सपेक्टेशन लो रखना, तो आपको ये मूवी डेफिनेटली पसंद आएगी और सेकंड पार्ट के लिए मे भी आप एक्साइटेड भी रहोगे। और हाँ, मुझे सुनने में आया है कि इस मूवी को लेकर तगड़ा PR चलाया जा रहा है, और कमेंट्स में अगर कोई बोलता है कि मूवी मास्टरपीस है और 2 कौड़ी के रिव्यूअर की बात मत सुनना तो समझ जाना। तो वीडियो पसंद आया तो लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना, और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करके जाना। मैं मिलता हूँ इसी तरह की एक वीडियो में या फिर स्ट्रीम में मोस्ट प्रोबेबली। तब तक कीप बीइंग फिक्शन फैन।